हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दामोदर टेक एंड नॉलेज में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे 20 इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्न, जिनके उत्तर हम इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आज आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आप उन सभी प्रश्नों का उपयोग करके अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने में कर सकें। और दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में आपके लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। सवाल नंबर 1, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ए, कर्नाटक में, बी, धनबाद में, सी, जमशेदपुर में, या फिर डी, भावनगर में। और हाँ दोस्तों, याद रखिए आपको एक सवाल के लिए 5 सेकंड का ही टाइम मिलेगा, और अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, धनबाद में। सवाल नंबर 2, यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर कोई अन्य उत्पादन नहीं करता तो ए, उसमें रहन सहन का दर्जा सबसे ऊंचा होगा, बी, उसमें यदि ज़्यादा नहीं तो उतनी ही मात्रा में माल होगा, सी, वह शीघ्र ही गरीब बन जाएगा यदि उसका विदेश व्यापार नहीं होगा, या फिर डी, वह धीरे धीरे धनी बन जाएगा यदि उसका विदेश व्यापार नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर है सी, वह शीघ्र ही गरीब बन जाएगा यदि उसका विदेश व्यापार नहीं होगा। सवाल नंबर 3, जीडीपी में वर्तमान वित्तीय घाटे का प्रतिशत क्या है? ए, 2.5, बी, 3.5, सी, 4.5, या फिर डी, 5.5। तो इसका सही उत्तर है बी, 3.5%। सवाल नंबर 4, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन कब निर्धारित होगा? ए, सीमांत आय ग्रेटर देन औसत लागत, बी, सीमांत आय ग्रेटर देन औसत आय, सी, सीमांत आय इक्वल टू सीमांत लागत, या फिर डी, सीमांत लागत ग्रेटर देन औसत लागत। तो इसका सही उत्तर है सी, सीमांत आय इक्वल टू सीमांत लागत। सवाल नंबर 5, परिवर्ती अनुपात नियम की तीसरी स्थिति को कहते हैं? ए, ऋणात्मक प्रतिफल, बी, धनात्मक प्रतिफल, सी, समानुपातिक प्रतिफल, या फिर डी, वर्धमान प्रतिफल। तो इसका सही उत्तर है ए, ऋणात्मक प्रतिफल। सवाल नंबर 6, आईएम की पूंजी किसके योगदान से बनती है? ए, ऋण के, बी, घाटे की वित्त व्यवस्था के, सी, सदस्य राष्ट्र के, या फिर डी, उधार के। तो इसका सही उत्तर है सी, सदस्य राष्ट्र के। सवाल नंबर 7, निम्न में से किस यूरोपीय संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा है और उसने यूरो को नहीं अपनाया है? ए, फ्रांस ने, बी, जर्मनी ने, सी, स्वीडन ने, या फिर डी, स्पेन ने। तो इसका सही उत्तर है सी, स्वीडन ने।
सवाल नंबर 8, उत्पादन निर्भर करता है ए उत्पादन के उपलब्ध कारकों पर, बी उत्पादन के कारकों की दक्षता पर, सी उपलब्ध प्रौद्योगिकी के प्रकार पर, या फिर डी उत्पादन कारकों की मात्रा और गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी की अवस्था के सम्मिश्रण पर। तो इसका सही उत्तर है डी उत्पादन कारकों की मात्रा और गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी की अवस्था के सम्मिश्रण पर। सवाल नंबर 9, विपदा के लिए योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या कम करना है ए मृत्यु को, बी क्षति को, सी जोखिम को, या फिर डी सुभेद्यता को। तो इसका सही उत्तर है डी सुभेद्यता को। सवाल नंबर 10, उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो ए एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत, बी उत्पादन का समतुल्य स्तर, सी संतुलन स्तर बिंदु, या फिर डी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर है सी संतुलन स्तर बिंदु को। सवाल नंबर 11, 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रही व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी ए 8 सेकंड में, बी 12 सेकंड में, सी 20 सेकंड में, या फिर डी 35 सेकंड में। तो इसका सही उत्तर है ए 8 सेकंड में। सवाल नंबर 12, कोष्टक x y का क्यूब प्लस कोष्टक y माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब भाजक 9 कोष्टक x माइनस वाई कोष्टक y माइनस जेड कोष्टक z माइनस एक्स बराबर क्या होगा ए 1, बी 1/3, सी 1/9, या फिर डी 1/2। तो इसका सही उत्तर है बी 1/3। सवाल नंबर 13, एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात 5:7:8 है। इसका धन कर्म से 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेशित रहा। इनकी पूंजियों का अनुपात क्या होगा ए 20:49:64, बी 5:7:8, या फिर सी 38:28:21, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए 20:49:64। सवाल नंबर 14, 8,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा ए 3,109 रुपये, बी 3,100 रुपये, या सी 2,980 रुपये, या फिर डी 3,091 रुपये। तो इसका सही उत्तर है ए 3,109 रुपये। सवाल नंबर 15, 6 माह बाद दे 5,200 रुपये पर मिति कांटा 200 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है ए 9%,
बी 8%, सी 10% या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी 8%। सवाल नंबर 16, किस समूह में सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं? ए दिनकर, रवि, भानु, आदित्य, बी दिवाकर, सोम, मार्तंड, सूर्य या फिर सी सुधाकर, हिमांशु, भानु, सोम या फिर डी निशाकर, इंदु, राकेश, अर्क। तो इसका सही उत्तर है ए दिनकर, रवि, भानु और आदित्य। सवाल नंबर 17, कमल नयन पद में समास है? ए कर्मधारय समास, बी बहुव्रीहि समास, सी द्वंद्व समास या फिर डी तत्पुरुष समास। तो इसका सही उत्तर है बी बहुव्रीहि समास। और कमल नयन का मतलब है कमल के जैसे नयन हो जिसका अर्थ है जय श्री कृष्ण। सवाल नंबर 18, निम्न में से भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है? ए बहुरूपीय भाषा परिवार, बी चीनी तिब्बती भाषा परिवार, सी सामी हामी भाषा परिवार या फिर डी द्रविड़ भाषा परिवार। तो इसका सही उत्तर है ए बहुरूपीय भाषा परिवार। सवाल नंबर 19, भारत का सर्वाधिक नागरिकृत राज्य कौन सा है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु या फिर डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर है बी महाराष्ट्र। सवाल नंबर 20, गंगा नदी की निम्न सहायकों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है? ए घाघरा नदी का, बी रामगंगा नदी का, सी सोन नदी का या फिर डी गंडक नदी का। तो इसका सही उत्तर है सी सोन नदी का। तो दोस्तों चलते हैं आज के हमारे आखिरी सवाल की तरफ और सबसे महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। तो आज का हमारा आखिरी सवाल है, ब्रिटेन की संसद ने ब्रेक्सिट तलाक कानून की पुष्टि की है और यूरोपीय संघ को किस तारीख को छोड़ा गया था? ए 29 जनवरी को, बी 26 जनवरी को, सी 28 जनवरी को या फिर डी 31 जनवरी को। और हाँ दोस्तों याद रखें, इस सवाल का जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में क्यू फॉर यू लिख कर करना है, जिससे मुझे पता चल सके आप कितने जीनियस हो। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल दामोदर टेक एंड नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर लाल कलर के बटन को प्रेस करके पास ही में स्थित बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन पहुंचे। और आप हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पर और नीचे मेरे प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, तो आप उससे जाकर सारे वीडियो देख सकते हो। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक घर में रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना से बचे रहे। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।